आपको बहुत एक प्रैक्टिकल सा चीज बताता हूं जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कर चुके हुए हैं, उसको डिनाई नहीं करा जा सकता। आपकी टीम बेशक उस पर रिसर्च कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल का निर्णय हरियाणा के अधिकार में दे दिया। कैप्टन साहब ने जॉइंट सेशन बुला के एक कानून बनाया कि एसवाईएल का पानी ना दिया जा सके, करार को रद्द कर दिया। ये मामला पिछले 14-15 सालों से ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ऐसे ही एक कोई कानून बना के इन तीनों कानूनों को पंजाब में लागू ना हो ऐसा प्रावधान करते, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, जो भी हो वो चलता रहेगा। दूसरी चीज ये करें कि अभी तो केंद्र के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उसमें सिर्फ 2 फसलें खरीदते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री, तीनों पार्टियां मुख्य जो पंजाब में हैं हमारी पार्टी के अलावा, कांग्रेस है, अकाली है और आम आदमी पार्टी है, तीनों इकट्ठे होके ये पास कर दें कि जी अगले 2 साल के लिए हम जो भी फसल उगेगी 23 फसलों में से जिसके ऊपर एमएसपी अनाउंस होता है, वो केंद्र सरकार खरीदे ना खरीदे, पंजाब सरकार जरूर खरीदेगी, एक एक दाना खरीदेगी, खरीद के दिखाए। तीसरा चीज जो ये कानून अभी पास करा जिसमें ये बोला गया कि अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदता है तो उसे जेल होगी, उसमें एक लफ्ज ऐड कर दिया गया, जबरन, जबरदस्ती, फोर्सेबली, ये लफ्ज हटा दें और पंजाब में ये ला दें कि जी कुछ भी सामान एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, ऐसा कानून पारित कर दे तीनों मिलके। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि 2 साल ये करके दिखा दें, मेरे ख्याल से देश ये बोलेगा कि बीजेपी को हटाओ और इनको ले आओ। क्या दिक्कत है, करके तो दिखाए पंजाब में। नहीं तो मामला और अभी तो चुनाव भी आ रहे हैं पंजाब में, वहां फायदा मिल जाएगा। रमन मलिक साहब, मामला सिर्फ पंजाब का नहीं, मामला पूरे मुल्क का है और अब पूरे मुल्क के ही किसान एक तरह से इस प्रोटेस्ट में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। जो मामला पंजाब से उठा जरूर था, लेकिन उसमें हरियाणा के किसान भी शामिल हैं, उसमें यूपी के किसान भी शामिल हैं, अब आवाज साउथ में भी उठ रही है और अब आवाज महाराष्ट्र में भी उठ रही है। तो ये मामला पूरे एक तरह से हिंदुस्तान का, पूरे भारत का एक तरह से बनता जा रहा है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा। पल्लवी शर्मा जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी पल्लवी जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमन जी का मैं आपसे जवाब लूंगा। मेरे साथ विनय पटेल, जो कि आप स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनय पटेल, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। पल्लवी शर्मा जी, यहां पर रमन मलिक जी ने एक बात कही कि बात मुद्दों की होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, किसान 70 दिनों से परेशान है और वो मुद्दे को लेकर ही लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन रमन मलिक जी ने एक चीज कही कि एसवाईएल या पानी का जो मामला है और इसी तरह से किसानों का जो मामला है, इसी तरह से अगर पंजाब सरकार पहले उसका इंप्लीमेंटेशन कर दे तो उस एक तरह से आसानी होगी पूरे मुल्क में जिस कानून का की मुखालफत की जा रही है उससे इंप्लीमेंटेशन करने में एक तरह से आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अब यह मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है? क्या किसान इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे? देखिए अबू जी, अफसोस की बात है कि भाजपा आज भी इतनी इग्नोरेंस में जी रही है। देश में 100 से अधिक, लगभग 170 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन भाजपा को अभी भी क्या पड़ी है कि पंजाब सरकार क्या कर रही है। और खुद देखिए केंद्र का रवैया हमारे किसान भाइयों के प्रति, और सिर्फ किसान भाई नहीं है अबू जी, ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि आंदोलनकारियों में बच्चे भी मौजूद हैं, हमारी माताएं। मैं रमन मलिक जी आ रहा हूँ, रमन मलिक जी मैं आ रहा हूँ। रमन मलिक जी, मैंने आपको टाइम दिया, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं फिर आ रहा हूँ। सुन लीजिए, अब मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ जी। हमेशा बीच में टोकेंगे। नहीं ठीक है पल्लवी जी वो सुन रहे हैं, आप बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। ये वो बेहुदा बहस लगाएंगे। देखिए ठीक है पल्लवी जी, वो सुन रहे हैं, रमन जी सुन रहे हैं, आप बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी शुक्रिया अबू जी। देखिए मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आज जो मुद्दा है वो बहुत स्पष्ट है। आज मुद्दा जो है ये शर्म की बात है अबू जी, और मैं कांग्रेस पार्टी की हूं, सरकार में नहीं हूं, लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टी होने के नाते भी कह रही हूं कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, उसे हमारे देश के मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो अलग बात है कि मोदी जी जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय मसला होता है तो सबसे पहले मोदी जी ही कूद के दखल अंदाजी करते हैं। म्यांमार में जो हुआ, मोदी जी ने उस पर
टिप्पणी की, कैपिटल हिल जब हुआ मोदी जी ने उस पे टिप्पणी की, और जैसे कोई हमारे देश पे टिप्पणी करेगा तो मोदी जी उस छुप जाते हैं उस वक्त। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या संस्था को हमारे देश में जो हो रहा है उस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहां तक नौबत आई कैसे अबू जी? इस सरकार ने मौका कैसे दिया किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति को, चाहे वो एक ही इंडिविजुअल व्यक्ति क्यों ना हो, एक गायिका ही क्यों ना हो, मौका ही क्यों दिया कि वो हमारे देश पे टिप्पणी कर पाए? ऐसी नौबत ही क्यों आने दी? 70 दिन तक किसान का पानी रोक दिया है इन्होंने, बिजली वहां नहीं आ रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी है, कील तक खोप दिए हैं जमीनों में, और ऐसी तारें लगाई हैं, नॉर्मल तारें नहीं है अबू जी, जो बॉर्डर पे लगती हैं, कॉन्स्टेंटीन वायर्स। अगर एक किसान उस पे गलती से भी गिर गया तो वो बिना उसके जिस्म से चमड़ी लिए उस किसान को छोड़ेगी नहीं। ऐसी बर्बरता, ऐसी क्रूरता अपने ही देशवासियों के साथ। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत क्यों आई कि इंटरनेशनल लेवल पर आखिर ये मामला पहुंचा कैसे? इस पर इंटरनेशनल लेवल पर आखिर चर्चा क्यों हो रही है? इसके बारे में तो सरकार को भी सोचना होगा। मैं रमन मलिक जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन विनय पटेल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। विनय पटेल जी, अब अपोजिशन भी पूरे तौर से किसानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी बार बार यही कह रही है कि अब मसले का हल निकलना चाहिए। 70 दिन से लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या यह प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा? क्या किसान इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे? कोई हल तो होगा, किसी तरह से तो नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। विनय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, विनय पटेल जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे आप? ठीक है, रमन मलिक जी, जो सवाल यहां पर पल्लवी शर्मा जी उठा रही हैं कि आखिर यह नौबत आई ही क्यों? जिस तरह से आपने कहा, या जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कल एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसने भी कहा कि यह इंटरनल मामला हिंदुस्तान का है, और जाहिर सी बात है कि हमारा अपना दाखिली मामला, इसमें दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सवाल वही है जो पल्लवी जी कर रही हैं कि आखिर यह नौबत आई कैसे? 26 जनवरी तक यह मामला आखिर पहुंचा कैसे? मैं बताता जी। देखिए, सबसे पहले तो अबू जी, मैं उस समय जब आपने पल्लवी जी को बोलने के लिए बोला और मैंने बीच में बोल रहा था, तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा था कि आपने जो उनसे सवाल मेरी तरफ से पूछा वो गलत पूछा। मैंने सिर्फ इतना सा बोला था कि जिस तरीके से SYL के पानी को रोकने के लिए पंजाब विधानसभा ने एक कानून बना के पारित करके उसको रोक दिया, आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे ही इन तीनों कानूनों के खिलाफ एक कानून बना के उसको रोक दें, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, पड़ा रहेगा, जब सुलटेगा और पंजाब की सरकार सारा का सारा 23 की 23 फसलें जो केंद्र ने, जिसकी MSP आती है और उसमें से 2 केंद्र को खरीदता है, उन 2 को छोड़ के बाकी 21 की 21 फसलें खरीदना शुरू कर दे, 2 साल तक करके दिखा दे, फिर तो हम गुनाहगार। खैर, उस बात को नहीं, जो आपने पूछा मैं उसका जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, जो ग्रेटा थनबर्ग से गलती से ट्वीट हुआ, उसमें टूल किट दी हुई थी, कहां से करना है, कब से करना है, किस किस को टैग करना है, किससे व्यवस्थाएं करवानी है, किससे क्या कराना है, ये सारा का सारा एक सिस्टम बना के उसमें था डॉक्यूमेंट में। वो आपके चैनल ने भी दर्शाया, वो हमारे पास भी है, वो कांग्रेस के पास भी होगा। तो जब इस प्रकार की चीज आती है तो ये वही दर्शाता है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइफ मैटर का एक मुद्दा बनाया गया, भड़काया गया, उसमें लूटपाट हुई, उसमें आगजनी हुई, उसमें मार कुटाई हुई, ये सारे काम हुए, उसी प्रकार का कुछ ना कुछ यहां कराने की उम्मीद, लालसा, कुछ आशाएं कुछ लोगों की जरूर रही होंगी, और उन लोगों की रही होंगी जिनको इससे फायदा पहुंचता हो। अब चाहे वो देश हो जिनके वहां से प्रोडक्शन कैपेसिटी हट के हिंदुस्तान आनी हो, या वो लोग हों जिनका एक हिंदुस्तान के ऊपर रमन मलिक जी, सवाल पल्लवी शर्मा ने तो यही सवाल किया कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई? तो ये सारी चीजें करने की आखिर नौबत क्यों आई? हाँ, वही बता रहा हूं ना सर, नौबत इसलिए आती है सर, जब आप कोई MOU साइन कर लें, या ऐसे लोग हों जो ये चाहते हों कि देश के अंदर किसी और विदेशी ताकत का जो
रुआब है वो बढ़ जाए, या वो विदेशी ताकत इस देश के अंदर कुछ जयचंद ढूंढ के काम कराना चाहे, तो इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज के समय पे, मैं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो राहुल गांधी जी ने भी एक बात कही थी। मेरे को पहली बारी ये लगा कि शायद जब राहुल गांधी जी अकेले कई बारी बैठ के बात कर रहे होते हैं और आसपास ज्यादा लोग कान नहीं भर रहे होते, तो वो कई बारी ठीक चीज भी बोल जाते हैं। उन्होंने कल बड़े अच्छे तरीके से बोला कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन साथ साथ जब ये लोग वो हैं, जब ग्रेटा थनबर्ग का जो पेपर आया था उसमें सब लिखा हुआ है किसने ट्वीट करना है, कब ट्वीट करना है, किसको टैग करना है। ठीक है, लेकिन रमन मलिक जी, अब तो ये सोचना होगा कि अगर इन तमाम चीजों पर बातें होने लगेंगी तो किसानों का जो मुद्दा है, जो मसला है, जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ध्यान तो भटक जाएगा उधर। फिर हम सोचेंगे ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, रिहाना के बारे में और फुला के बारे में सोचेंगे। जो मसला है, जिस वजह से सारी चीजें की जा रही हैं, उधर से तो जहन एक तरह से भटक जाएगा। मैं विनय पटेल, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? विनय पटेल जी। जी सर। विनय पटेल, मेरा सवाल यह है कि 70 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, अब मसले का हल कैसे निकलेगा? बीच में अब अपोजिशन भी काफी ज्यादा दिलचस्पी इसमें ले रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर चर्चा होने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि पूरे मसले को भटकाने की भी कोशिश की जा रही है या हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको ये 72 दिनों से 2 महीने से कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में पहले प्रधानमंत्री जी सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं एक कॉल की दूरी पे हूँ। तो आप अगर कॉल की दूरी पे हैं, 65-70 से ज्यादा किसानों की मौतें हो जाती हैं उस आंदोलन में। इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद आपकी सरकार और आपकी सत्ता इन किसानों पर कोई भी दिलचस्पी लेने को तैयार नहीं है। आपका विधायक आता है और कहता है कि ये तो जूते खाने के लायक लोग हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। अगर कोई अपने हक की आवाज उठाएगा तो आप उसको खालिस्तानी और उसको पाकिस्तानी बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब, कम से कम सरकार को एक सही नतीजे पर, इस विषय पर, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। इस देश का अन्नदाता ऐसा अन्नदाता है जो पूरे देश को रोटी खिलाता और पेट भरता है पूरे देश का। लेकिन ये सरकार तनिक भी कहीं भी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार कहती है कि यही बिल तो कांग्रेस लेके आई थी। कांग्रेस तो साहब लेके आई थी, वो तो 55 भी चली गई। आपने तो इसे पारित कर दिया, आप तो 5 पे चले जाएंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए। आप मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान के अंदर एक माचिस की डिबिया, सुनिए सर मेरी एक बात प्लीज, एक मिनट। इस देश, इस मुल्क में 1 रुपए की माचिस की डिबिया आपको 99 पैसे में आप नहीं खरीद सकते। लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूं और 1868 का धान मेरे पिताजी ने 1200 में बेचा है। मतलब किसान अपना धान, जो कि साल में 2 बार, एक बार धान बेचता है, एक बार गेहूं बेचता है। और किसानों की स्थिति क्या है इस देश में, ये आप सभी जानते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान तो हमेशा से परेशान रहे और किसानों की लड़ाई तो इसी बात को लेकर है कि उनके सामने जो मसले हैं, उनके मसाइल को हल किया जाए। और किसान इसी बात से डर रहे हैं कि अब जो कानून ये सरकार लेकर आई है, इससे और मसले आने वाले दिनों में किसानों के सामने पैदा होंगे। हालांकि वजीर आजम साहब ने आज फिर कहा है कि जो कानून किसानों के लिए लाया गया है, इससे अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा फ्यूचर किसानों का होगा, अच्छी मंडियां मिलेंगी, किसान हमारे मजबूत होंगे। लेकिन शायद यह बात किसानों को समझ में नहीं आ रही है। पल्लवी शर्मा जी, जिस बात को लेकर किसान डटे हुए लगातार, वजीर आजम साहब बार बार यही कह रहे हैं कि यह कानून किसानों को मजबूत करेगा। आखिर यह बात अपोजिशन को, यह बात कांग्रेस को, या यह बात किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रही है, जो बात वजीर आजम साहब भी बार बार यकीन दिलवा रहे हैं? देखिए अबू जी, ये पहली बार होगा कि कोई किसी को बोल रहा है कि मैं आपके भले के लिए कुछ कर रहा हूं, और जिसका भला हो रहा है वो स्वयं हाथ जोड़कर कह रहा है कि मुझे ये भला नहीं चाहिए। रमन मलिक जी, आ रहा हूं मैं। लेकिन सरकार जबरदस्ती लगी है, नहीं इससे आपका भला होगा, आप ये कानून अपना लीजिए, थोपने पे लगी है।
किसान कह रहे हैं आप हमारा भला मत कीजिए, हमें ये कानून आप मत दीजिए, हम चाहे जिस स्थिति में उसमें रहने दीजिए, आप हमारा भला मत कीजिए। इसमें सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को इतना अहंकार लाने के बीच में क्या जरूरत है? सरकार के जो 3 काले कानून लाई है उन्हें वापस ले ले, रद्द कर दे काले कानून, वापस पार्लियामेंट जाए, जो स्टेक होल्डर हैं, जो हित अधिकारी हैं, जो किसान भाई हैं, किसान संगठन है, उनसे बैठ के बात करें, विपक्ष से पार्लियामेंट में इन कानूनों पर डिस्कशन करें, जो ये सरकार होने नहीं देती। पूरे देश ने देखा राज्यसभा में क्या हुआ। देखिए अबू जी, आज मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। आज जो किसानों का मुद्दा है वो एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया, और क्यों हुआ? बहुत अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए था। देश के अन्नदाता है वो। आज अगर मैं यहाँ पे बात कर पा रही हूँ, आप बात कर पा रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जी अपना घमंड जता पा रहे हैं इस देश में, प्रधानमंत्री होने की सुविधा उन्हें मिली है, वो किस लिए मिली है? क्योंकि ये अन्नदाता हमारे लिए अन्न उपज करता है जो मैं और आप खाते हैं और आज जिंदा है। इसलिए ये अहंकार नहीं होना चाहिए, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए था। अगर 60 दिन डामाडोल करने के बजाय ठीक है, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल लेवल अब सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीजें दुनिया भर में पल भर में पहुंच जाती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई, इसकी आखिर नौबत क्यों आई, इस पर सवाल उठ रहा है। और अगर किसान किसी चीज को लेकर परेशान है तो उस पर बातचीत का दोबारा से दौर शुरू होना चाहिए, सरकार को फिर से बातचीत करनी चाहिए। मेरे साथ अवतार सिंह संधू जी किसान लीडर हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अवतार सिंह संधू जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अवतार सिंह संधू जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार बार बार कह रही है कि यह कानून किसानों को मजबूत करने वाला है। आज फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि इस कानून से किसान मजबूत होंगे, किसानों का कारोबार अच्छा होगा, बेहतर होगा पहले से इस कानून से। मेरा सवाल यह अवतार जी कि आखिर आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, जब मुल्क का पीएम बार बार यह चीज कह रहा है कि यह कानून अच्छा है किसानों की भलाई के लिए, फिर आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए अब्बू जी, जब देश का राजा कमजोर होता है तो तुगलकी फरमान सुनाता है। जिस तरह से बॉर्डर पर किलो और नोकीले सरियों का इस्तेमाल किया सरकार ने, ये सरकार की कमजोरी दर्शा रही है। सरकार हक में नहीं चाहती। जिस तरह सरकार किसानों को आतंकवादी कहती है और पूरे बॉर्डर को, सरकार की मंशा नहीं है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था एक फोन कॉल की दूरी है बीच में हमारे, लेकिन सरकार के प्रधानमंत्री की मंशा नहीं है किसानों के हक में बात करने की। मेरा ये कहना है भी 100 करोड़ जनसंख्या किसान और मजदूर है देश में, उसमें 3 सांसद थे बीजेपी के, 300 सांसदों को किसान और मजदूर ने बनाया है। अगर सरकार इस तरह किसानों के साथ करेगी तो 300 से 30 अगले चुनाव में 3 सांसद हो जाएंगे सरकार के। देखिए, मेरा ये कहना है सरकार का, 26 जनवरी को जिन किसानों को सरकार ने गिरफ्तार किया, उस किसानों को छोड़े सरकार पहले। और सरकार की मंशा नहीं है किसान हित में बात करने की। सरकार चाहती है कि इनको किसानों का लिंगर ऑन करे। देखिए 180 किसान शहीद हो चुके हैं हमारे देश के। एक अभी 70 दिन हो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रमन मलिक साहब, जो बात यहां पर अवतार सिंह संधू जी ने कही कि क्या यह मसला यूं ही चलता रहेगा। वजीर आजम साहब ने कहा कि सिर्फ किसानों और उनके बीच में, सरकार के बीच में एक फोन कॉल की दूरी है, तो ऐसे में क्या अब बातचीत करनी चाहिए, दोबारा से बातचीत होनी चाहिए, सरकार को फिर से इनिशिएटिव लेना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। किसान तो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अबू जी, पहली बात तो सरकार ने एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से बोली कि जिन विषयों के ऊपर, जिन सुधारों के ऊपर हमने आपको सहमति दे दी जी, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, वो सारे तो चलेंगे ही चलेंगे। मैं आज अतर सिंह जी बड़े एक जिसे कहना चाहिए बड़े खुले मन वाले किसान नेता हैं, हमारे हरियाणा से नहीं है। इन्होंने गलत को गलत और सही को सही कहने का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है। मैं आज अतर सिंह भाई से ये बोलता हूँ, ये 3 जो कानून है ना भाई साहब, जब भी आप महापंचायत करो, जब भी आप बैठो कहीं, ये तीनों कानून किसान को दिखाओ, उसको पढ़वाओ, उसको बोलो कि ये जो 3 काले कानून है ना, ये हैं, अब इसमें ये पॉइंट ऐसे गलत है, ये पॉइंट ऐसे गलत है, उसको शिक्षा दो कि ये कैसे गलत है। और अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत सारे किसान भगत दिख जाएंगे, आपको बहुत सारे किसान
ऐसे दिख जाएंगे जो रमन मलिक साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि किसानों ने अभी तक इस कानून को पढ़ा ही नहीं है, किसान इस कानून को समझ ही नहीं रहे हैं, आपके कहने का मतलब यह है? अगर मैं ये बोलूं, एक मिनट मेरी बात सुनिए अबू जी। जी जी। मैं ये बोलता हूं कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 24 घंटे लगातार डिबेट पल्लवी जी, मैं आ रहा हूं जी, उर्दू, मैं तैयार हूं। सिर्फ एक काम करें कि हम एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करें और ये समझाएं कि ये कैसे गलत है। उसके बाद अगर ये ठीक है तो मैं भी अपना पद छोड़ के इनके साथ ये धरने पे बैठ देता हूं। ठीक है पल्लवी शर्मा, बहुत शॉर्ट में, पल्लवी शर्मा आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत शॉर्ट में कहिए, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं बस। जी थैंक यू अबू जी। विनय जी मैं आ रहा हूं। आज अफसोस की बात यही है, बिल्कुल यही दुखदाई बात है जो रमन मलिक जी कर रहे हैं, और यही भाजपा का असली चेहरा है, यही वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त अपनाए हुए हैं। ये मानने को ही तैयार नहीं है कि किसान भाइयों को अपने हित और अपने नुकसान का पता है। ये किसान को इतना नासमझ समझते हैं, अफसोस इसी बात का है। इसीलिए जो 60 दिन तक ये ढोंग कर रहे थे किसान, विनय पटेल जी 30 सेकंड में आपको भी दे रहा हूं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मुझे वाइंड अप करना टाइम हो गया। वाड्रा साहब जैसे किसान गलत है, हमारे भाजपा के उनको सब समझ है, वाड्रा साहब जैसे किसानों को। हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि इनको बात करना चाहिए। वाड्रा जैसे, राहुल गांधी जैसे किसानों को तो सारा पता है। आप 72 दिनों से नतीजा सामने नहीं आया। आप 72 दिनों से 11 दौर की अरे बातें 702 बारी में बैठना पड़े तो क्या हर्ज है? और जब 11 दौर की बातों के बाद आप गाजीपुर के सड़कों पर, आप गाजीपुर के सड़कों पर 12 इंच के जो छड़े लगवा देते हैं कि किसान दिल्ली के अंदर घुसने ना पाए, अगर वो छड़े देखिए किलेबंदी से मामले का हल नहीं निकलेगा, किलेबंदी से मामले का हल नहीं निकलने वाला है, मामले का हल बातचीत से ही निकलेगा। फिर से किसानों को और सरकार को बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा। किसानों के जो मसले हैं इस पर सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को हल कैसे किया जाए, किसानों को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जाए, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार ही यह कानून लेकर आई है। और अगर इस कानून पर किसान कहीं पर डर रहे हैं तो उस पर सरकार को ही भरोसे में लेना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द किसी नतीजे पर सरकार भी पहुंचेगी और किसान भी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, विनय पटेल जी, अतर सिंह संधू जी और पल्लवी शर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।